हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, सब्र और हक की पहचान बनी इज़राइल पर एक बहुत ही जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फ़िरौन था। वह खुद को खुदा कहलवाता था और कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फ़िरौन बनी इज़राइल को गुलाम बनाकर रखता था, उनसे सख्त मेहनत करवाता था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। एक रात फ़िरौन ने सपना देखा कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस सपने ने उसे बहुत डरा दिया। जुल्म का फरमान फ़िरौन ने हुक्म दिया, बनी इज़राइल में जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। हर तरफ जुल्म और चीख पुकार का माहौल था। माँ ने अपने नवजात बच्चों को छुपाती फिरती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन्हीं दिनों बनी। इज़राइल के एक नेक घराने में एक बच्चा पैदा, यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। उनकी माँ एक नेक और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन जब फ़िरौन के सिपाहियों के कदमों की आहट सुनाई देती तो उनका दिल कांप उठता। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में एक बात डाली और वही फरमाया, इस बच्चे को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें डर महसूस हो तो इसे दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। यह अल्लाह का वादा। मगर एक माँ के लिए अपने बच्चे को दरिया के हवाले करना बहुत बड़ी आजमाइश थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया, बच्चे को उसमें लिटाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, आंखों में आंसू लिए, दुआ की और संदूक को दरिया में छोड़ दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को बहाकर फ़िरौन के महल के पास ले आईं। फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम बहुत नेक दिल औरत थी। जब उन्होंने संदूक देखा तो उसे बाहर निकलवा। संदूक खोला गया तो अंदर एक बहुत खूबसूरत बच्चा था। आसिया अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। अल्लाह ने फ़िरौन के दिल में भी नरमी डाल दी और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ही महल में पलने लगे। किसी भी दाया का दूध नहीं पीते थे। अल्लाह के हुक्म से उनकी बहन महल में गईं और बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बुलाया गया और अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। माँ अपने बच्चे को पालने लगी और उन्हें इसकी मजदूरी भी दी जाने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए। वे ताकतवर और इंसाफ पसंद थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक कब्ती फ़िरौनी एक बनी इज़राइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने के लिए एक मुक्का मारा, लेकिन वह आदमी मर गया। यह काम जानबूझकर नहीं हुआ, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह से माफी मांगी। जब फ़िरौन को यह बात पता चली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। एक नेक आदमी ने आकर उन्हें खबर दी, ए मूसा, शहर छोड़ दो, फ़िरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले भूखे और प्यासे मदैन की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जो भलाई तू मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। मदैन पहुंचकर उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो कुएं के पास खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। उन लड़कियों के वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा, अपनी बेटी से उनका निकाह किया और कई साल तक अपने यहाँ रखा। एक रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मिस्र लौट रहे थे कि उन्होंने तूर पहाड़ की तरफ आग देखी। जब पास पहुंचे तो अल्लाह ने पुकारा, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, एक ऐसा आसा लाठी दी जो सांप बन जाता था और ऐसा हाथ दिया जो चमकने लगता था। उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरौन के पास जाकर हक का पैगाम पहुंचाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने अल्लाह का पैगाम रखा, मगर उसने इनकार कर दिया। जादूगरों का मुकाबला हुआ और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सारे जादू को निगल लिया। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और ईमान लिया। फ़िरौन ने जुल्म और बढ़ा दिया, मगर आखिरकार अल्लाह ने बनी इस्राइल को नजात दी। दरिया को चीर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पार हो गई और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ डूब गया।